नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धास्त्र में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मेष राशि का जो पति होता है उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है, उनका नेचर किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, और उनके साथ अगर आपको जो विवाह सुख है उसमें आनंद लेना है तो ऐसी कौन सी बातें हैं जो कि जान लेना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सभी राशि के जो पति होते हैं, मतलब मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के जो पति होते हैं उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है इसके संदर्भ में, और इसी प्रकार से मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं उनकी जो पत्नी होती है, मतलब इस राशि की जो पत्नी होती है वो भी किस प्रकार के होते हैं, इसके संदर्भ में हम वीडियो अपने अपलोड करने वाले हैं। ज़रूर देखिए। तो आज का जो विषय है वो विषय जो मेष राशि का जो पति होता है उनका जो व्यक्तित्व होता है वो किस प्रकार का होता है। तो मेष राशि के बारे में आपने बहुत ज़्यादा सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, लेकिन जो पति होता है इनकी जो व्यक्तित्व होता है उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस दिखाई देते हैं। जैसे कि देखिए, अगर आपका प्रेम विवाह हुआ है या फिर अरेंज मैरिज हुई है तो विवाह के बाद जो पति होता है या जो पुरुष होता है उसमें एक ड्रामेटिक चेंज नज़र आता है। तो अगर आपको उनका जो व्यक्तित्व है वो अगर पता है या फिर उनकी जो भी एक्सपेक्टेशन है वो अगर पता होगी तो उनके साथ किस प्रकार से आपको टैकल करना होगा वो बात भी आप जान जाओगे। जैसे कि मेष राशि के जो पति होते हैं, पहली तो बात वो जो भी बातें होती है वो जल्दी जल्दी करने में उनकी होड़ होती है, मतलब इनमें पेशेंस थोड़ा कम दिखाई देता है। कोई भी बात छोटी से छोटी अगर बात भी है तो वो जल्दी से कर लेंगे, उसमें डिसीजन जल्दी ले लेंगे, मतलब सोचते थोड़े कम है। मतलब अगर उनको कोई भी बात, एक बात अगर उनको लगी ठीक है हमें ये करना है तो दोबारा उसके बारे में नहीं सोचेंगे, और करना है तो पूरी 100% डेडिकेशन के साथ वो बात कर देंगे। तो वो बात इनमें देखी जाती है। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात जो कि पत्नी हमेशा एक्सपेक्ट करती है कि शेयरिंग किया जाए या फिर टॉकेटिव होना चाहिए, बोलना चाहिए, अपने मन के जो विचार है वो सामने रखने चाहिए। तो ये जो बात है वो बात मेष राशि के जो पति होते हैं उनमें दिखाई नहीं देती, और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है कि जो पत्नी होती है वो हमेशा पति को ये कहती है कि आप बोलो, आपके मन में जो भी विचार है उससे शेयर करो, लेकिन ये जो पति होते हैं मेष राशि के ज़्यादा बोलते नहीं, और जब भी बोलते हैं तो उनमें उनकी जो वाणी होती है उनमें थोड़ा सा एरोगेंसी दिखाई देता है। मतलब ऐसे नहीं कि कुछ अपनी बात है वो कुछ अच्छे शब्द में कही जाए, कोमल शब्द में कही जाए, जहाँ पर प्यार हो, जहाँ पर भावनाएं हैं, तो ये बात इनमें देखी नहीं जाती, थोड़ा सा एरोगेंसी दिखाई देता है। तब पत्नी के मन में हमेशा ये बात रहती है कि कोई भी बात अगर इनसे कहो तो वो थोड़ा सा दुबक दुबक के कहती है, मतलब उनके मन में थोड़ी बहुत शंका रहती है कि ये बात अगर मैं कहूँ तो सामने से रिएक्शन किस प्रकार का आएगा। तो आपको ये बात थोड़ी सी ध्यान में रखनी चाहिए कि उनकी जो रिएक्शन है उसके ऊपर ज़्यादा नहीं जाना, क्योंकि उनका जो संपूर्ण व्यक्तित्व होता है वही इसी प्रकार का होता है, क्योंकि मन में एक बात है और बाहर एक बात करनी है, तो इस प्रकार का जो डिप्लोमेटिक नेचर है वो उनमें देखा नहीं जाता। तो ये बात जो होती है वो मेष राशि के जो पति होते हैं उनमें खास होती है, लेकिन आपकी पूरी तरह से जिम्मेदारी वो ले लेते हैं। मतलब आपको क्या चाहिए क्या नहीं, अगर आप उनके सामने कोई भी अगर बात रखते हो तो उसके लिए वो बात करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, और अपना पूरा जो डेडिकेशन है वो आपको दे देंगे। उनका जो पूरा अटेंशन है वो आपके सामने होता है, सिर्फ उसका दिखावा किया नहीं जाता। तो ये बात जो मेष राशि के जो पति होते हैं उनमें देखी जाती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि इनको दिखावा पसंद नहीं है, बिल्कुल भी भाता नहीं है, लेकिन बाकी आपकी जो भी एक्सपेक्टेशन रहेंगे, आपकी जो भी मांगे रहेंगी वो हमेशा पूरी करते रहेंगे। सिर्फ इनकी जो वाणी है, इनके जो बाकी की जो हरकतें हैं उसके ऊपर नहीं जाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनमें ये जो फिजिकल जो होता है एक्टिवनेस वो काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है, और उनकी जो आपके प्रति जो रिस्पेक्ट की भावना है वो भी देखी जा सकती है। देखिए, एक तो बात होती है, दो प्रकार के व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं जो कि आपके अपनी जो भावनाएं होती है वो सामने सामने बोल के समाप्त कर देते हैं, और एक जो व्यक्ति होते हैं वो मन में दबा के रखते हैं। अब ये जो व्यक्ति है किसी भी प्रकार की जो बातें हैं वो सामने सामने बोलकर ही ये कर देंगे, मतलब इनके मन में, इनका मन हमेशा आप देख सकते हो कि इनका मन हमेशा साफ रहता है। अगर इनको किसी व्यक्ति के प्रति या फिर परिस्थिति के प्रति आगे कोई भी बात अगर इनके मन में है तो वो बताकर पूरे कर देंगे। तो ये बात थोड़ा सा अगर आप ध्यान में लोगे तो ये बात आप जान लोगे। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात
कभी भी ऐसे समझ के बिल्कुल भी नहीं चलना कि आपके मन में जो बात है वो सामने वाला जो आपके मेष राशि के पति है वो भाप लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि नॉर्मली स्त्री जो वर्ग होता है वो हमेशा ये चाहता है कि उनके जो मन की बात है वो सामने वाला व्यक्ति अगर जान ले तो वो सही प्रेम होता है, लेकिन इनके बारे में ये बात नहीं होती, मतलब दिखावापन नहीं होता। अगर उनको बात कोई पता नहीं है तो नहीं है। अगर आपको कोई बात उनसे मांगनी है, कोई बात आपकी इच्छा है, कोई भी बात है, तो आप शब्दों में कहो या फिर सीधे सीधे सामने कहो, तो वो अगर बात है। और इनके भी बारे में, मतलब इनके कोई बात अगर आपको पसंद नहीं आती, मतलब इनके रहन सहन के बारे में, इनकी दृष्टि के बारे में, जो भी बात है व्यक्तित्व के बारे में अगर आपको पसंद नहीं आती तो सामने सामने बोल दो। अगर सामने सामने बोल देते हो तो वो जो बात है वो सही होगी। अगर आप ये चाहते हो कि जो आपके जो पति है वो बात आप भाप ले, तो वो जो बात है वो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप एक्सपेक्ट करोगे और हमेशा एक्सपेक्ट ही करते रहोगे, क्योंकि ये जो व्यक्ति रहते हैं और वे आपको सामने से बता देंगे कि जो भी बात है मुझे सीधे सीधे शब्दों में कहो, मुझे वो भापना या फिर समझना ये बात समझ में नहीं आती। तो ये बात आपको थोड़ी ध्यान में लेनी है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनका जो रहन सहन होता है वो थोड़ा सा भड़कीला होता है। मतलब कभी कभी आपको ये भी लगेगा कि इनको फैशन के बारे में कुछ पता ही नहीं। अगर इनको कोई भी अगर बात कही जाए, अगर आप उनको कोई फूल लाने के लिए कहे या फिर फल लाने के लिए या फिर कोई भी बात, तो वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि एक आध दूसरा जो फूल होता है वो जो कि बहुत सुंदर रहता है और उसके बारे में कुछ कहा जाए प्रेम की बातें, तो ये बातें जो है, मतलब ये नॉर्मल जो बातें जो स्त्री वर्ग नॉर्मल एक्सपेक्ट करता है, तो ये बातें आपके जो पति है, मतलब जो मेष राशि के जो पति है, उनसे एक्सपेक्ट नहीं करना। लेकिन यहाँ पर एक बात जो है मैं जरूर कहना चाहूंगा, जो कि बाकी राशियों में देखी नहीं जाएगी, कि यदि आपको किसी भी प्रकार की यदि प्रॉब्लम होती है, मानसिक, शारीरिक या फिर किसी भी प्रकार की, तो वो आपके लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड हो जाएंगे। मतलब अपना जो संपूर्ण जो एफर्ट्स है वो आपके लिए दे देंगे। मतलब वहाँ पर आपको पता चलेगा कि उनका आपके प्रति कितना अटेंशन है, कितना ध्यान रखते हैं, कितना केयरिंग नेचर है। तो उनकी जो एक्चुअली जो एक्शन होती है, उनकी जो प्रत्यक्ष कृति होती है, उसमें आपको दिखाई देगा कि जो मेष राशि के पति है उनके आपके प्रति जो अटेंशन है वो कितना ज़्यादा देखा जाता है। तो यही बात है, सिर्फ समझने की बात है। अगर आप उनको अच्छी तरह से समझो तो ये बातें। और दूसरी जो बात है जो कि मैंने शुरुआत में कही, कि उनकी जो वाणी होती है वो थोड़ी सी तीखी होती है। देखिए क्या होता है कि जो सत्य होता है वो हमेशा थोड़ा कड़वा होता है, तो यही बात इनमें थोड़ी सी देखी जाती है। मतलब इनकी भी एक्सपेक्टेशन वही होती है कि सामने वाला व्यक्ति यदि इनके साथ कोई कड़वी भाषा में भी बात करे तो इनको वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन ये एक बात है, जो भी बात है आप साफ साफ कह दो, मन में एक बात है, जुबान पर एक बात है, ऐसा दोगलापन इनके सामने अगर आता है तो थोड़ी सी वो जो बातें हैं वो प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। अब यहाँ पर देखिए, मेष राशि जो होती है इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, अश्विनी, भरणी और कृतिका। अब ये जो 3 नक्षत्र है, इन 3 नक्षत्र में थोड़ा बहुत डिफरेंस देखा जाता है। हालांकि नक्षत्र तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखिए, जो अश्विनी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा काम में दिखाई देंगे, बहुत ज्यादा इनको पेशेंस इनमें करीबन कम होता है, मतलब नहीं होकर करीब होता है, और हमेशा कंपटीशन करते रहेंगे। मतलब मुझे आगे बढ़ना है, जीवन में ये करना है, वो करना है। अगर उनके साथ बातचीत करो तो हमेशा इनके जो विषय होते हैं वो भी इसी प्रकार के होते हैं कि मैं लाइफ में, करियर में किस तरह से आगे बढ़ूं, किस तरह से आगे बढ़ता जाऊं। और हमेशा आपसे भी एक्सपेक्ट करेंगे कि आप भी अपने काम में बहुत ज्यादा आप एक्टिव होना चाहिए, या फिर आपको अगर जो भी काम दिया जाए तो वो आप जल्दी से पूरा कर देना चाहिए। तो ये बात इनमें देखी जाती है। हालांकि इनकी जो इंटेलेक्ट होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, हार्ड वर्किंग होती है। और कभी मतलब शांति से बोला जाए, शांति से किसी विषय पर कहा जाए, अगर आप कहीं घूमने फिरने जाओ तो भी ये हमेशा आपको बिजी बॉडी दिखाई देंगे। तो ये जो बात होते हैं वो अश्विन नक्षत्र के जो पुरुष वर्ग होते हैं या फिर खास करके जो पति होते हैं उनमें देखे जाते हैं। अब भरणी नक्षत्र के बारे में अगर देखा जाए तो भरणी नक्षत्र के जो पति होते हैं उनकी जो बात होती है वो थोड़ी सी अलग से होती है। मतलब ये जो व्यक्ति होते हैं, मतलब भरणी नक्षत्र के अगर पति है आपके, तो उनमें एक बात खास आप देख सकते हो। तो ये बात है कि अगर ये जो व्यक्ति है किसी काम के पीछे लग जाए तो उसमें पूरा डेडिकेशन दे देंगे, मतलब 24 घंटे उसी काम पर लगे रहेंगे। लेकिन एक बार वो आराम करने लगेंगे
तो वो भी 24 घंटे, मतलब थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल पर ये जाते हैं। मतलब उसमें आपको भी समझ में नहीं आएगा, आपको हमेशा ये बात रहेगी कि अरे भाई मैं तो यही सुनती हूँ कि ये जो मेष राशि के व्यक्ति होते हैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये बात नहीं। लेकिन ये जो बातें मतलब ये मतलब भरणी नक्षत्र के जो व्यक्ति होते हैं वो अगर एक बार काम करने के लिए लग गए तो पूरी तरह से काम करेंगे, अगर नहीं तो पूरी तरह से घर पर लेटे रहेंगे, पूरी तरह से आराम करेंगे। तो ये जो बातें हैं वो थोड़ी सी भरणी नक्षत्र में देखी जा सकती है। और जो तीसरा नक्षत्र है वो है कृतिका। कृतिका नक्षत्र का एक जो चरण होता है वो मेष राशि में आता है। तो यदि आपकी जो पति है वह यदि कृतिका नक्षत्र में है तो आपको बहुत ज्यादा एक्टिव रहना होगा, बहुत ही ज्यादा एक्टिव रहना होगा, और बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत ज्यादा पॉजिटिव भी होते हैं। आपके ऊपर ये करीबन कमांड करेंगे कि आपको किस तरह से रहना है, किस तरह से काम करना है, क्या क्या करना है, जो भी मतलब आपको किस तरह से इनके सामने आना है वो खुद ये तय करेंगे। आपको जो थोड़ा फ्रीडम मिला थोड़ा कठिन है, लेकिन इसकी जो दूसरी जो साइड है वो भी अगर देखे जाए तो आपके लिए जो पूरी तरह से डेडिकेटेड रहेंगे, मतलब आपका ख्याल भी रखेंगे। आपको थोड़ा बहुत भी कुछ भी हो जाए तो उसके लिए पूरी मतलब जिसे मतलब कि ये पूरी तरह से डेडिकेटेड, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा एक्टिव नजर आएंगे। तो वहां पर आपको नजर आएगा कि इनका जो प्यार है आपके प्रति वो कितना है, लेकिन वो जो प्यार है वो इनके एक्शन में आपको दिखाई देगा, न कि आपके लिए कोई कविता करेंगे, क्या कोई शेरो शायरी, ये बात या फिर मीठी मीठी बातें, ये बात इनको नहीं जमती। लेकिन प्रत्यक्ष जो बात होती है वो बात इनमें देखी जाती है। और पूरे जो मेष राशि के जो पति होते हैं उनमें मानसिक से ज्यादा शारीरिक जो आकर्षण होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। तो आपको ये बात भी थोड़ी ध्यान में रखनी चाहिए। अब मानसिक अच्छा है, शारीरिक बुरा है, जो भी आकर्षण है ये बातें तो अलग सी है, लेकिन जो बातें मेष राशि के जो पति होते हैं उनमें देखी जाती है तो ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी होगी। अगर बात आप अच्छी तरह से फुलफिल करते हो या फिर उसमें भी अगर आप थोड़ा सा उनको हेल्प आउट करते हो तो आपका जो विवाह सुख है वो काफी अच्छी तरीके से आगे बढ़ सकता है। बाकी करियर के मामले में ये जो व्यक्ति होते हैं वो हमेशा काम करने वाले, पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के, सिर्फ इनको क्या है कि थोड़ा सा मोटिवेशन आपको देना ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इनमें एनर्जी लेवल काफी ज्यादा देखी जाती है, बहुत ज्यादा एनर्जी लेवल देखी जाती है। अब ये जो एनर्जी लेवल है वो अच्छी तरह से डाइवर्ट होनी चाहिए या फिर बुराई की तरफ, वो काफी मायनों में आपके ऊपर मतलब मेष राशि के जो पति उनके पत्नी पर ज्यादा डिपेंड करती है। तो अगर आप उनको मोटिवेट करते हो किस तरह से काम करना है, कहां से करना है, किस तरह से, तो थोड़ा सा अगर आप उनको इसके बारे में मोटिवेट करते हो तो ये जो मेष राशि के व्यक्ति है वो आदर्श पति हो सकते हैं और होते भी है। सिर्फ ये जो 4-5 बातें आपने अभी डिस्कस की इसके ऊपर अगर आप ध्यान देते हो तो आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकते। इसके बावजूद अगर आपको किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आते हैं तो उसके लिए उनकी जो कुंडली है वो देखनी ज्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि कुंडली में ये जो राशि हमने डिस्कस की वो चंद्रमा की राशि थी। तो चंद्रमा के अलावा बाकी 11 ग्रह भी कुंडली में होते हैं और वो जो ग्रह है वो कुंडली में किस प्रकार के हैं वो जान लेना ज्यादा आवश्यक होता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो हमने बातें डिस्कस की ये अगर आप टैकल करते हो, अच्छी तरह से बात समझ में आती है और उसी प्रकार से अगर आप करते हो तो आपका जो विवाह सुख है वो काफी अच्छी तरीके से हो सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह सुख के लिए आपके पास पैसा कितना है या फिर आपका जो इंटेलेक्ट लेवल है वो कितना है वो ज्यादा मायने नहीं रखता। आप किस तरह से सामने वाले व्यक्ति को समझा कर लेते हैं, एडजस्ट करते हैं, इसी के ऊपर आपको जो विवाह सुख है वो टिका हुआ रहता है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।